पहले मेरे एक बहुत प्यारे एक्टिंग टीचर थे विकास सर, उनको इन्होंने अंडमान में अटका दिया। मुझे लिया मेरे कमरे में अटका दिया। अभी सर नेक्स्ट बार आप किसको कहाँ अटकाने वाले हैं? आपका हीरोज को अटका देने का कोई फैंटेसी है? शायद मुझे इस टाइप की स्टोरीज पसंद है, मैं वही कहता रहता हूँ। मुझे यूजुअली ऐसे वन नाइट या वन लोकेशन ऐसी स्क्रिप्ट बहुत हमेशा से इंटरेस्टिंग लगी है। आप फोन के बिना कितना टाइम रह सकते हो? मैं फोन के ये तो बिना ही बिल्कुल जी easy सकता हूँ। बट बीबीएम था वो, पर वो बाबा के फोन से करता था, तो बाबा को पता था किनको मैं मतलब किन पे लाइन मार रहा हूँ, सॉरी मतलब किन से दोस्ती कर रहा हूँ, किन से नहीं कर रहा। वो तो बाबा से बहुत करीबी दोस्ती थी, उनको बहुत कोई दीवार नहीं थी, तो मैं उनके फोन से कर देता था। वो भी मैसेज चेक करते थे, भाई इस मैसेज कैसे करते ये तो मैंने कभी नहीं किया। इसमें ये भी आता है कि बाबिल को एक डांस करना। अरे यार ये पता नहीं क्यों करवाता है मुझसे, और करता है क्या डांस? वो देखते ही मुझे कच्चा बादाम याद आ गया। वही बिल्कुल। तो बंदूक के सामने डांस करता है। बट ऐसे कितने ट्रेंड्स है, राइट? मतलब वो हमने ये सोच के डाला कि हमें बहुत कुछ रिडिकुलस लगने वाली चीज चाहिए। आप पेपराजी के आगे जाते हो, डेंजरस सब कुछ होता है। अच्छा किसी गले मिल You know what I लिए, गले मिल लिए डेंजरस हो गया। एक्चुअली फ्रेंडशिप है काफी पैप्स के साथ, बट हाँ फिर मैं कुछ बोल देता हूँ या कुछ कर देता हूँ जो लोगों को लगता है कि हाँ ये क्या कर रहा है। कमी आई थिंक एक चीज बहुत है, ये खुद पे प्रेशर बहुत लेता है। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, वो एक नए एक्टर को वो एनवायरनमेंट देना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन अ फिल्म लाइक दिस। बट ये प्रेशर किस चीज का है? क्या बात कर मतलब क्या बाबा के नाम का प्रेशर? हाँ है, उनका प्रेशर है उसका। चले मुझे उनका नाम खराब नहीं करने का प्रेशर है, मुझे लोगों को के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का प्रेशर है, वो सब। ये थॉट बन चुका है कि बाबिल इज अ गुड एक्टर, करेगा तो कुछ तो ठीक करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के जो है एआई से डबिंग कर देगा या कुछ वैसा कर देगा। फुल डाउट में जाता हूँ नहीं, मेरी इमेज हर जगह अलग जगह पे बनी हुई है जहाँ नहीं बननी चाहिए। जब निकलते हो, जैसे हर एडिक्शन से जब निकलते हो, अब रिश्ते सबसे पहले आपको सारे रिश्ते याद आते हैं जो आपने खराब किए हैं, और आप भागते हो उनकी तरफ। आज की डेट में हर आदमी एक ही चीज का गुलाम है, फोन। बिल्कुल। और हमें पता है कि हम गुलाम हैं। हम चलते हुए फोन यूज करते हैं, हम बात करते हुए फोन यूज करते हैं। एंड जब मैंने ये पिक्चर देखी तो भाई मुझे लगा कि करता तो मैं भी ऐसे ही हूँ। तो एक एरा अभी थोड़े दिन पहले वो चल रहा था, इन्फ्लुएंसर वाला एरा। हालांकि आई ऑलवेज बिलीव कि इन्फ्लुएंसर्स किसको इन्फ्लुएंस करते हैं मेरी समझ से परे हमेशा रहा है। बट व्हेन आई वॉच दिस फिल्म, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक बढ़िया मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई साहब सब ठीक है, बट यू नो फैमिली इंपॉर्टेंट है, फोन को भी साइड में रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच कंटेंट, सच फिल्म। आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस आइडिया, बिकॉज अभी तक तो क्या हो रहा था ना कि हम भेड़चाल में चलते हैं कि इन्फ्लुएंसर है भाई, 4 इन्फ्लुएंसर ले लो पिक्चर में, ये फॉलोअर वो फॉलोअर सब प्रमोट हो जाएगी। बट यहाँ आपने जो बेस प्रॉब्लम है उसको, तो बाबिल सबसे पहले तो इस पिक्चर के बाद इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या ख्याल है? सर 10 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर। जी सर, एक्चुअली उस टाइम ना मैं थोड़ा मैंने जिंदगी को इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, और मैं एक्टिंग को भी एक्सप्लोर ही करा था, और मैं थोड़ा सा जजमेंटल था। मतलब अभी भी हूँ, सभी होते हैं, बट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम से तो मैं कम हूँ। किस टाइम? जब मैंने ऑडिशन दिया, स्क्रिप्ट मिली, पढ़ा, मुझे तब लगा था कि यार ये बंदा मैं तो हूँ ही नहीं यार। मैं सर को बोलता भी था, सर मैं ये हूँ ही नहीं, मैं हूँ। यू नो आपको बस एक्सेप्ट करना होता है कि आप हो, मतलब किसी ना कहीं। बट यार सर, उसके बाद जब मैंने ये इसकी जर्नी के थ्रू गया, तब मुझे इस फिल्म के बाद मुझे बहुत रिस्पेक्ट आ गई इन्फ्लुएंसर्स की। उनका जॉब वो जो करते हैं, पैशन से करते हैं, बहुत मुश्किल होता है करना। कितना टाइम पहले शूट हुई है फिल्म? 3-2 साल। आई थिंक 1.5 years। 1.5। फिर उसके बाद एडिट एंड ऑब्वियसली फिर फेस्टिवल्स में भी गई। 2 साल ना सर? मिड 23। हाँ। बट आई मस्ट से यू हैव डन अ फैब जॉब। पूरी फिल्म में आप एक स्क्रीन के आगे हो, ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में। I mean, लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, लास्ट में जाके एक आध कैरेक्टर की एंट्री होती है, बट इट्स ओनली ऑन योर शोल्डर्स। कि मतलब पूरी फिल्म में आप सिर्फ एक स्क्रीन देख रहे हो और एक आवाज आ रही है, बट
स्टिल पिक्चर आपको स्क्रीन से बांध के रखती है। सर आइडिया कैसे है, क्योंकि आपने 2.5-3 साल पहले बनाई, हाँ जी, मतलब 2.5-3 साल पहले तो मतलब 2-2.5 साल, हाँ, आइडिया तो 2-2.5 साल पहले आया, Yes, मतलब yes, वो बिल्कुल। 2-2.5 साल पहले फिर भी एक ऐसा आ रहा था जब मतलब एकदम इन्फ्लुएंसर्स बूम पे थे। करेक्ट। नहीं, थोड़ा सा इनफैक्ट उससे पहले ही आया था। बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे हम सबकी आई थिंक जो फ़ोन डिपेंडेंसी है वो एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। तो हम सबको वो तो फील हो रहा था कि यार हर चीज़ के लिए हम अब फ़ोन की तरफ ही देख रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेके। एंड मैं विश्वपति जो राइटर है फिल्म के, हम लोग किसी दूसरी स्क्रिप्ट का कुछ आइडिया डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक आइडिया, एक प्लॉट पॉइंट आया था कि अच्छा मान लो इस कैरेक्टर का फिर ये फ़ोन गुम हो जाए और ये दूसरे कैरेक्टर के पास आ जाए। और फिर जब हम डिस्कस करने लगे तो क्या क्या हो सकता है, तो वो जब खोलना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी, मतलब कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं यार। तो वहाँ से वो आइडिया आया, तो प्लॉट वहाँ से मिला, लेकिन ये रियलाइजेशन कि यहाँ हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि यहाँ तक कि हमारा खुद का डेली फोकस कम हो गया है, हमारे इंटरेक्शंस कम हो गए हैं। आई थिंक लॉकडाउन ने सबको उस मामले में चेंज भी कर दिया। तो आई थिंक वो परफेक्ट स्टॉर्म हो गया हमारे लिए, मैसेज प्लस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो फिर हमें लगा कि यार ये दिस इज समथिंग वी शुड डेफिनेटली परस्यू। आप फोन के बिना कितना टाइम रह सकते हो? मैं फोन के ये तो बिना ही बिल्कुल जी easy है। सकता हूँ। बट आपने कोई एक चीज नोटिस की है, पहले मेरे एक बहुत प्यारे एक्टिंग टीचर थे विकास सर, उनको इन्होंने अंडमान में अटका दिया। इन्होंने मुझे लिया मेरे कमरे में अटका दिया। अभी सर नेक्स्ट बार आप किसको कहाँ अटकाने वाले हो? देखते हैं। अभी क्या मैं सोच रहा हूँ चांदवान पे कहीं पे ये कहानी space क्या की हुई थी story सर, लिखी थोड़ा है। सा एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज द ये प्रोसेस? काला पानी काला पानी। यस यस यस। हाँ, अच्छा अच्छा, आप लॉग आउट का पूछ रहे हैं कि ये जो विकास सर वाली कहानी बता रहे हैं। Vikas sir was he's my friend, also an acting teacher. He taught me a lot of and Vikas sir is the विकास कुमार। कुमार, Yes. I know. Sir. Yeah, so वो काला पानी में उनको अंडमान में अटका दिया, मुझे यहाँ पिक्चर अच्छा। सॉरी मैं इनके साथ जोक मार रहा था, आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, सॉरी अब समझ में आया, मुझे लगा इस फिल्म से शायद नहीं, विकास नहीं, कुमार का नहीं, कोई my bad. तो ये कुछ है आपका हीरोज को अटका देने का कोई फैंटेसी है? शायद मुझे इस टाइप की स्टोरीज पसंद है। मैं वही कहता रहता हूँ, मुझे यूजुअली ऐसे वन नाइट या वन लोकेशन ऐसी स्क्रिप्ट बहुत हमेशा से इंटरेस्टिंग लगी हैं। बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने अलग अलग तरह की की, अलग अलग जॉनर्स की भी की है। आई थिंक ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस ही है कि विकास वाला और वही काला पानी भी, विकास इज वन ऑफ द ट्रैक्स, हो तो बहुत अलग चीज़ है। बट हाँ, आई रियली एन्जॉय सच स्टोरीज पर्सनली वाइल वॉचिंग ऑल्सो, एंड शायद इसलिए वो बनाने में भी उतना ही मजा आता है। ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते नहीं हो कि हीरो हीरोइन के साथ रोमांस करें, इसलिए पहले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई आसपास भी ना आए। आसपास भी ना आए, हीरोइन रखूंगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कहीं ना कहीं इट इज कमिंग फ्रॉम देयर कि रोमांस नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब पहले से फोन कम इस्तेमाल करते थे, इस फिल्म को करने के बाद कोई असर हुआ? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ रियलाइज किया है, पर रियलाइज करवाया, पर वो फोन ऐसी चीज नहीं है। फोन मेरा बचपन से मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया ही नहीं, तो कैसे वो कनेक्शन ही नहीं, मैं रिलेशनशिप ही नहीं बना। कौन सी क्लास में मिला? मैं डब्बा फोन मिला जब मैं 15 साल का था, हाँ 15-16 साल का था तब, और स्मार्टफोन मिला जब मैं 21 साल का था। BBM था वो, पर वो बाबा के फोन से करता था, तो बाबा को पता था किनको मैं मतलब किन पे लाइन मार रहा हूँ, सॉरी मतलब किन से दोस्ती कर रहा हूँ, किन से नहीं कर रहा। वो तो बाबा से बहुत करीबी दोस्ती थी, उनको बहुत कोई दीवार नहीं थी, तो मैं उनके फ़ोन से कर देता था। लेकिन स्मार्टफोन 21 साल पे मिला, तो मेरे पास वो था ही नहीं। मुझे कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन दिया गया था, मुझे उसका इस्तेमाल लगता था, मुझे सच में जाके मिलने में मज़ा आता था, जाके बातें करने में मज़ा आता था, मेरी वही ज़िंदगी थी। तो उनसे कभी टिप्स भी लेते थे कि इसको मैसेज क्या करूं बाबा से, कि इस लड़की को इसका बीबी पिन तो मांग लिया है मैंने? बिल्कुल नहीं, वो नहीं क्यों, मतलब मैं वो थोड़ा फादर सन का ईगो भी तो होता है। मतलब होता है ना, मैं पूछ लूंगा तो मेरा होता है, उस टाइम पे तो बहुत होता है। वो भी मैसेज चेक करते थे, भाई इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये तो मैंने कभी नहीं किया। फिर ऐसे होता है, मैसेज करना अलाउ कर रही है, यही बड़ी बात है। वही बड़ा हमारी दोस्ती उस लेवल को तो ये लग रहा है ना इरफान साहब के फोन से मैसेज आ रहा है। आई एम श्योर ये बता के कर नहीं, रहा है। हाँ मतलब ऐसे तो आई होप। हाँ नहीं, वो मैंने तो उनको बोला था मेरा फोन है ना, ये नंबर मेरा है, बट कॉल मत करना, मैं मैसेज करना। वो दौर लेकिन अलग हुआ करता था, मिस कॉल। हैव यू सीन दैट
सर आपने तो देखा होगा मतलब Yes. वो एक मिस कॉल का मतलब होता था, कुछ कोड होता Yeah. था कि एक मिस कॉल का मतलब हर एक है के अपने वो कि होते अभी थे। कुछ नहीं करना है, 2 मिस कॉल का मतलब होता था कि मम्मी पापा हैं आसपास, फिर मतलब सब चीजों के कोड थे। जो एडवांस स्टेज पे पहुंच गए थे वो मिस्ड कॉल से मॉर्स कोड खेल लेते थे तो वो उस लेवल पे पहुंच जाती थी चीज। और वो जो सर फोन था ना, जहाँ आप यहाँ उठाते हो और अगर आप मेरे फादर हो तो आप वहाँ दूसरे रूम में उठाओगे तो आपको हाँ, सुनाई वो लैंडलाइन देगा। वाला। उसमें तो जो बहुत डर खतरनाक लगता था था वो। यार। फिर वो दूसरा लेके तार निकालनी पड़ती। अच्छा, इसमें एक फादर सन रिलेशनशिप भी है इस फिल्म में, बड़ा प्यारा, जो एक मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, हाँ। जब फिल्म आएगी तब। तो वो जब सीन हुआ, जब वो बॉन्ड हुआ, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर? सर वही तो बात है ना कि आप कैसे अपने सारे रिश्तों को छोड़ देते हो क्योंकि आपको एडिक्शन हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आपको एडिक्शन हो रही है, आपको लगता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको एक्चुअली डोपामीन की एडिक्शन हो रही है। और आपको बहुत उसके अंदर ना आप अपने जैसे ही आप किसी भी एडिक्शन से आप अपने रिश्ते तोड़ देते हो, किसी एडिक्शन की वजह से सेम चीज़ हो रही है यहाँ। और आप उसके थ्रू गुजरते हो, फिर आप जब निकलते हो, जैसे हर एडिक्शन से जब निकलते हो आप रिश्ते सबसे पहले आपको सारे रिश्ते याद आते हैं जो आपने खराब किए हैं और आप भागते हो उनकी तरफ। वो ही इसमें ये भी आता है कि बाबिल को एक डांस करना है। अरे यार ये पता नहीं क्यों करवाता है मुझसे। तो करता है क्या डांस? वो देखते मुझे कच्चा बादाम याद आ गया। वही बिल्कुल। तो वही सोचा था आपने? बेसिकली हमने मतलब बंदूक के सामने डांस करना। पर ऐसे कितने ट्रेंड्स है राइट, मतलब वो हमने ये सोच के डाला कि हमें बहुत कुछ रिडिकुलस लगने वाली चीज चाहिए, बट आई थिंक जब तक हम लिख के तैयार किया हमें लगने लग गया यार ये इज इट रिडिकुलस इनफ, क्योंकि एक्चुअली ऐसी चीजें हो रही है और ऐसे ट्रेंड्स आते हैं। मेरे को याद है कि बहुत लाइक 2014-15 में प्लैंकिंग और इस टाइप के ट्रेंड्स आते थे और तभी भी हमें अजीब लगता था, एंड इट हैज ओनली गॉटन वियर्डर एंड वियर्डर। तो आई थिंक ये काइंड ऑफ दिस वाज एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू टू रियलिटी। बाबिल, वैसे कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ ऐसा शूट करना पड़ा हो या कोई ऐसा सीन हो जो आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है? जैसे यहाँ हम देख रहे थे, आप वो कर रहे थे शूट, तो वो दिख रहा था कि यू आर ऑकवर्ड। वो जो लैला मजनू जो रील्स बनाना जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स का डे टू डे जॉब होता है, जो हाय गाइस हाउ यू, वो सब मुझसे नहीं होता। मतलब चलो चलते हैं, आप तुम्हें दिखाएंगे कि इस रोड पे मैं यहाँ जाके इनसे बात कर रहा हूँ, वो सब मुझसे नहीं होता। अब कर रहा हूँ वो अलग बात है क्योंकि फिल्म कर दी है, बट मुझसे वो मैं बहुत उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था। और मैं सर को मैंने एक्चुअली महीनों बाद मैसेज लिखा था, सर सॉरी कि मैं अगर अभी करता हूँ मैं सच में आपको, बट फिर सर ने बोला तू पागल है, तूने अच्छा काम किया, बस एक्सेप्ट कर ले। किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया मतलब रिसर्च के लिए या इसकी तरह है कुछ टिप्स एंड मैंने किया, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्या इफेक्ट होगा। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी हो जाता है आजकल। बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज इट्स डेंजरस। मेरे शब्द डेंजरस हो गए। शब्द डेंजरस हो गए। कई बार तो शब्द नहीं भी होते हैं, वैसे ही डेंजरस हो जाता है। आप पेपराजी के आगे जाते हैं, वो डेंजरस सब कुछ होता है। अच्छा, किसी गले मिल you know what I mean. गले मिल लिया डेंजरस हो गया। अच्छा, हाउ यू सी दिस पैप कल्चर? क्या सर मतलब आपका एक बेंटर अलग ही चलता है उनके साथ? नहीं, हाँ वो मैं एक्चुअली बहुत मैंने मेरी एक्चुअली फ्रेंडशिप है काफी पैप्स के साथ। बस जो सबके साथ फ्रेंडशिप है। नहीं देखो सर, अब क्या है ना, जो जब मैं आया था और तब से आज तक बहुत बदल गए हैं। सिर्फ 2-3 मतलब जो मिलते हैं कलेक्टिवली, जो एक साथ मिलते थे वो सब बिखर गए हैं अलग अलग जगह में। जैसे जुहू में अलग है, बांद्रा में अलग है, सब अलग अलग है। और मेरे को मैं पहचानता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, बट हाँ फिर मैं कुछ बोल देता हूँ या कुछ कर देता हूँ जो लोगों को लगता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, तो फिर वो सीन बन जाता है। अच्छी बात है। सर बाबिल की एक्टिंग की एक खास बात और एक कमी अगर आप एज अ डायरेक्टर बताना चाहें जो। हाँ, कमी पहले बताओ सर। पहले मैं खास बात बताता हूँ हमेशा, पर खास बात आई थिंक जो जिसके कारण हमें ऑडिशन भी बहुत पसंद आया था। एक होता है कि आपका क्राफ्ट होता है, स्किल होता है, पर कई एक्टर्स में ना एक अलग सी एक रिदम होती है ऑफ एक कोई भी नॉर्मल लाइन भी उनको दो तो वो कुछ अलग तरीके से देंगे। एंड इस स्क्रिप्ट में क्या, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर आर सम प्लेसेस वेयर चीज सीरियस है, दोनों कैरेक्टर्स सीरियस है, पर वो
जो चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको एक चक्ल भी दे देगी, एंड वो कैरेक्टर ब्रेक नहीं करेगा, पर वो जिस तरह से वो एक्टर लेगा आपको, जस्ट ऑन द हेल्पलेसनेस हंसी आ जाएगी। तो वो जो एक अलग रिदम है वो किसी को भी डिस्क्राइब कर पाना एज अ डायरेक्टर बहुत मुश्किल है। आप एक्टर को ये बोल सकते हैं यहाँ थोड़ा इमोशनल चाहिए, यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा बीट ले ले, पर ये जो चीज़ होती है ये बहुत इट्स अ वेरी इनग्रेन थिंग। आई डोंट नो इफ इट कैन बी लर्नड ऑल्सो। तो वो मुझे लगता है कि इसमें राइट फ्रॉम द ऑडिशन इनफैक्ट हमें इसीलिए ही पसंद आया था, क्योंकि जो हमने सीन दिया था 9 लोगों ने जिन्होंने किया था उनमें भी काफ़ी अच्छे थे, पर इसने जिस तरह से किया था वो बहुत हटके था, और वो एग्जैक्टली एक क्वालिटी थी जो हम ढूंढ भी रहे थे। एंड कमी आई थिंक एक चीज़ बहुत है, ये खुद पे प्रेशर बहुत लेता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेता है। एंड आई थिंक द मोर, मतलब आधे टाइम मेरा काम सिर्फ इतना इंश्योर करना होता है कि रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड होगा तो ये ही विल गिव यू द बेस्ट शॉट, मतलब ही विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट ही नीड्स टू डिलीवर एंड वो कर लेगा। तो आई थिंक वही है, डायरेक्टर का काम ही है ना कि आप एनवायरनमेंट बनाओ ताकि आपके लोग बेस्ट डिलीवर कर पाए। तो आई थिंक हाँ वो बट सर ऑनेस्ट लाइक आई कैन, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने क्योंकि मैं बहुत सेट्स पे गया और जिंदगी भर में सेट पे ही रहा हूँ। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, वो एक नए एक्टर को वो एनवायरनमेंट देना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन अ फिल्म लाइक दिस, like where everything has to be craft, like it has to be top. It's so based on pace that it's very difficult to execute. और एक नए एक्टर को ऐसा स्पेस एनवायरनमेंट देना जब आपके पास आप खुद उनके खुद पर इतना प्रेशर है, उनकी पहली फीचर फिल्म है, आई एम एन एडमिरेशन ऑफ दैट, लाइक ऑनेस्टली जेन्युइनली मैं पहले से ही इनके एडमिरेशन में था। बट उस वक्त जब मैं फिल्म से निकला, मैं घर गया, मैंने सोचा कि यार इन्होंने कितना मुझे प्यार से काम करवाया, जब रुला रहे थे तब भी प्यार दे रहे थे। तो होता है एक बॉन्ड बन जाता है। बट ये प्रेशर किस चीज का है? क्या बात कर मतलब क्या बाबा के नाम का प्रेशर? हाँ है, उनका प्रेशर है उसका। अगर मैं बट अब मेरी जिंदगी है ना सर, मैं ऐसे नहीं कह सकता ना कि सिर्फ ये चीज़ से प्रेशर है वो। अब है प्रेशर तो है प्रेशर, मतलब मुझे अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर है, मुझे उनका नाम खराब नहीं करने का प्रेशर है, मुझे लोगों को के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का प्रेशर है। वो सब सारी प्रेशर्स हैं तो है। बट अभी जिस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है, मैंने देखा क्रिटिकली, आई डिडंट सी, आई रियली डिडंट सी, आई हैव टू मच प्रेशर। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये थॉट बन चुका है कि बाबर इज अ गुड एक्टर, कहीं ना कहीं, कि मतलब करेगा तो कुछ तो ठीक करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के जो है एआई से डबिंग कर देगा या कुछ वैसा कर देगा। मतलब होती रहती है इंडस्ट्री में, और भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे खराब चीजें भी होती हैं, तभी अच्छी चीजों को नोटिस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये आपने एक इमेज तो बनाई है कि काम करूंगा तो ठीक ठाक तो करूंगा, डिसेंट तो नहीं, फुल डाउट में जाता हूँ सेट पे। आपकी इमेज नहीं, मेरी इमेज हर जगह अलग जगह पे बनी हुई है जहाँ नहीं बननी चाहिए, और ये सेट पे जहाँ एक्चुअली मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल डाउट में जाता हूँ कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ से रोते रोते जाता हूँ। बट वो तो आई थिंक सर एक अच्छे एक्टर की खासियत है ना, कि वो जब भी लास्ट तक, वो उसको 40 साल भी हो जाएंगे तब भी वो उतना ही नर्वस रहेगा शॉट से। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बोल भी रहा था तो मैं सोचा था कि ये इनफैक्ट एक, मतलब ऑब्वियसली उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि इट पैरालाइजेस यू, बट एक हमेशा एक उस एटीट्यूड से जाना कि हल्का सा एक वो रखना कि यार मुझे डिलीवर करना है इस बार, इज अ गुड थिंग। दैट वो आप तभी एंगेज हो पाओगे एज एन आर्टिस्ट भी। आप तभी, अगर आप हल्के में लेने लगोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, उस ओवर कॉन्फिडेंस में कब तब्दील हो जाए पता नहीं चलेगा आपको। राइट, ग्रेट, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग खराब काम करते हैं उनको भी हम खराब ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी तारीफ ही हो जाती है। सो यू कैन सी माय रिव्यूज। रिसेंटली किसने खराब काम किया? रिसेंटली सलमान साहब ने बड़ा खराब काम किया सिकंदर में। मैंने देखी और नादानियां बहुत खराब थी उसकी, इसमें एआई से डबिंग की गई, तो क्या मतलब था उसमें, हाँ एआई से कुछ डबिंग की गई थी, तो दैट वाज नॉट लुकिंग नाइस। तो रिसेंटली बहुत खराब चीजें भी आई हैं, ऐसा नहीं है। सो हम लोग भी एज रिव्यूअर, एज जर्नलिस्ट, भी लुक आफ्टर गुड कंटेंट, जिसमें जैसे कि आपने शुरू में कहा कि पिक्चर में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो दे दो, मतलब कुछ तो लेके आए। एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। आज की जनरेशन में सर एंटरटेनमेंट के बिना मैसेज तो दे ही नहीं सकते। And this is entertaining as well as it gives you a good message and not in a preachy way.
चलिए सो मुझे तो मजा आया सर पिक्चर देख के, Mission accomplished हमारा भी। एंड आई होप ऑडियंस विल आल्सो लाइक इट। और बहुत रिलेटेबल है, मतलब आज जो हम जनरेशन है हमारी इंस्टाग्राम पे जीने वाली जनरेशन है। आई थिंक हम खाना खाने नहीं जाते हैं, फोटो खींचने जाते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, फोटो खींचने जाते हैं कि फोटो खींचेंगे तो बताएंगे कि भाई ये फैक्ट है। वी डोंट लिव इन द मोमेंट, वी कैप्चर द मोमेंट। तो ये फिल्म आपको सर अभी कुछ नहीं, हाँ बोल। क्या था अभी कुछ हुआ बहुत ही अजीब। हम लोग ने जब इंटरव्यूज खत्म किए, मैं घर जा रहा था, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं घर जा रहा था, मैं जब घर जा रहा था, जुहू में एक बंदा लेटा हुआ था जो आधा रोड पे लेटा हुआ था, आधा फुटपाथ पे लेटा हुआ था, ठीक है। और गाड़ियां उसके पाँव के ऐसे पास से जा रही थी। तो मैंने गाड़ी साइड में पार्क की और मैं निकला, मैं फुटपाथ पे डाल रहा हूँ, कोई बंदे आके मुझे हेल्प करे, और मतलब जितने 3 बंदे हेल्प कर रहे हैं और 4 बंदे मेरी फोटो ले रहे हैं कि ये देखो कितना हम्बल है ये बंदा। मैंने बोला तुम केस, मतलब ये क्या है? और उस टाइम तो मुझे इतना मेटा फील हुआ, नहीं मुझे लग रहा है क्या हो रहा है ये। तो सर ये हम्बल शब्द बम्बल से ज्यादा बदनाम है और यार हाँ यार सर, कि मतलब 3000 crore worth and such a humble guy walking on his own foot। सोचो आप 3000 करोड़। अरे मतलब वो ऐसा चलता है ना कि मतलब इतने करोड़ इनकी जो है वर्थ है, एंड देखो कितने हम्बल हैं, अपना बैग खुद उठा रहे हैं। वो आजकल ये सब अजीब चीज है। वो तेरी बात नहीं कर रहे थे 3000। नहीं आपकी बात नहीं करते। आपका 3000 करोड़ नहीं है ना? हाँ नहीं चलो एनीवेज, बट दिस इज अ गुड फिल्म एंड इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। जब पिक्चर देखने के बाद हम इंटरव्यू करते हैं, जब पिक्चर पहले आ जाती है ना हमारे पास, वी नो इट्स अ गुड फिल्म, बिकॉज बहुत कम लोग जो हैं इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि पहले आपको पिक्चर दे दें, आप पिक्चर देखो फिर इंटरव्यू करो। नाइस। हाँ ऐसा कम होता है, कई लोग तो सेम डे ही दिखाते हैं। ठीक है। So thank you so much Babil and all the very best, and thank you sir. Thank you Great very much. content, and Thank you for the keep feedback making also. such relatable and good content. Yes, we'll thank you try. Babil. Thank you so much. Thank you so Bye-bye. much. Right.